कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है जो पूरे विश्व में सत्य ज्ञान फैलावेगा, सबको एक करेगा। देखना इन्हीं के शब्दों में एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। ये हो तुलसीदास जी। अब इनके हाथ भी अकंडम हो गए, पैर भी खराब हो गए इनके। ये परम संत तुलसीदास जी महाराज, ये राधा स्वामी पंथ के प्रथम महापुरुष हैं जो अपने साथ दास लगाते हैं। नहीं तो कोई तारा चंद्र, कोई सिंह, जमल सिंह, सावन सिंह है, फिर गुरमीत सिंह, ये सिंह तो चला नहीं बोलते कभी भी। ये पहला है जो दास लगाया अपने आप। तो ये महापुरुष थे पूर्व जन्म के। इनकी आत्मा नहीं मानती थी, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से पूर्व जन्म की कमाई तो नष्ट होगी, क्योंकि आगे भक्ति सही शास्त्रों को सही सतनाम नहीं मिला। जय गुरुदेव की अमर वाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। अब इस पुस्तक के आपको 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है। इस पर 28 शाकाहारी पत्रिका में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी 28 अगस्त 1971 को। क्या बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपने आत्मा 28 अगस्त 1971 को इसने ये भविष्यवाणी कर दी, ये एक यथार्थवाणी बोल दी कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, और साथ में भविष्यवाणी यह बोल दी कि वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य होगा, पूरे विश्व में एक शासन, एक जैसा व्यवहार स्थापित करेगा। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि महाराज जी, जब वो अपने देश में उत्पन्न हो चुका है तो उसका पता बता दो, हम उनसे मिलने उस महापुरुष से। तो उसके बाद इसने फिर 7 सितंबर 1971 को ही फिर और स्टेटमेंट दी। हुआ इस प्रकार है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पर। इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पर शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को। मुझदास रामपाल दास का जन्म हुआ 8 सितंबर 1951 को। 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ, और 7 सितंबर 1971 को ये कह रहा है कि वो महापुरुष जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को डिक्लेयर किया था, वो 20 वर्ष का हो चुका है। देखिएगा यही 50 पृष्ठ पे। वह अवतार जो डिक्लेयर किया था 28 अगस्त 1971 को, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था, और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। अब ये महात्मा क्या कहता फिर देखो, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। कद 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि ये पिछले जन्म जन्मांतर का भक्ति युक्त प्राणी था। आगे इसकी भक्ति कंडम थी, यूजलेस थी। 5 नाम काल के जाप करे, हठ योग कर करके अपना शरीर कंडम कर लिया। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो तो उससे पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती रहती है, भले ही उसके आगे चार्जर ना लगा रखा हो, लेकिन फिर वो सभी आगे चार्जर ना लगने से एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, और झपके मार मार के वो बंद हो जाती है, वो कति कंडम हो जाता है। तो वो सती थी। आज इस जय गुरुदेव के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी मथुरा वाले की हो चुकी है। उस समय ये पुनकर्मी प्राणी की दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसकी भक्ति इसके अंदर कमाई विद्यमान थी, जिससे इसने बता दिया कि वह व्यक्ति भारतवर्ष के छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। 7 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन अब उसने उस समय ये कहा कि अभी बताने का हुक्म नहीं है ऊपर से,
अब इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसमें ऊपर से हुक्म आओ तो काम करे नहीं, क्योंकि जिस इंटरनेट का कनेक्शन कट गया वो ईमेल भेजेगा, फिर वो तो खत्म कहानी होगी। तो इसने अपना भी बैठा बैठा लिया भक्ति, ठीक चार्जर ना ला के सत भक्ति ना करके, और लाखों करोड़ों जीवों को और बर्बाद कर दिया काल के जाल में फंसा के। यदि इसकी जो दृष्टि आज काम करती होती, इसने बता देना चाहिए था कि वो 20 वर्ष का जो 1971 में हुआ बरवाड़ा में आ चुका है, पर जाओ नाम ले लो।